हमारे सनातन में बहुत सी ऐसी धार्मिक कथाएं हैं जिनके बारे में शायद ही हम जानते हैं। बहुत सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसी ऋषि मुनि तपस्वी सन्यासी थे जिनके बारे में बहुत सी कसर कथाएं प्रचलित है। उन्हें ऋषि मुनियों में से एक ऋषि मुनि थे ऋषि प्रांशु। आज इस कहानी के द्वारा हम आपको ऋषि परसों के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सत्ययुग का समय था। स्वर्गलोक में शांति और समृद्धि थी, लेकिन असुर राज दैत्यकेतु ने अपनी साधना से अमोघ शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। उसने स्वर्ग पर हमला करने का निर्णय लिया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि देवराज इंद्र की सेना भी पराजित हो गई। दैत्यकेतु ने इंद्रासन पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने कहा, दैत्यकेतु को हराने के लिए अमर अग्नि की शक्ति चाहिए, जो केवल पृथ्वी पर मौजूद है। इसे प्राप्त करने के लिए एक महान ऋषि की तपस्या और त्याग आवश्यक होगा। पृथ्वी पर ऋषि प्रांशु एक साधारण जीवन जी रहे थे। वे तपस्वी थे, लेकिन उनका जीवन समर्पण और करुणा से भरा हुआ था। जब भगवान विष्णु ने उन्हें ये कार्य सौंपा, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। प्रांशु को बताया गया कि अमर अग्नि हिमालय की गुफा में स्थित है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी, लेकिन यह अग्नि तभी प्रकट होगी जब उनका हृदय पूरी तरह पवित्र और उद्देश्य निस्वार्थ होगा। ऋषि प्रांशु ने हिमालय की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगल, बर्फीली चोटियां और असुरों द्वारा खड़ी की गई बाधाएं उनके धैर्य और संकल्प की परीक्षा ले रही थीं। एक बार एक भूखा शेर उनके सामने आया, लेकिन ऋषि ने उसे अपने तप और ध्यान से शांत किया। उन्होंने शेर को भोजन के लिए अपने साथ लाए फल दिए और उसका दर्द समझा। इस करुणा ने उनके तप की शक्ति को और बढ़ा दिया। 3 महीने की कठिन तपस्या के बाद प्रांशु हिमालय की उस गुफा तक पहुंचे जहां अमर अग्नि स्थित थी। गुफा के द्वार पर उन्हें अग्निदेव के एक शक्तिशाली प्रतिरूप ने रोका। उन्होंने कहा, अमर अग्नि केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार, लालच और भय को त्याग चुका हो। अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अग्निदेव ने 3 परीक्षाएं ली। 1. त्याग की परीक्षा। प्रांशु के पास जो भी थोड़ी सी चीजें थीं, उन्हें त्यागने को कहा गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के सब कुछ त्याग दिया। 2. सहन शक्ति की परीक्षा। उन्हें प्रचंड गर्मी के बीच तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने इसे सहन किया। 3. सच्चाई की परीक्षा। उनके सामने एक भ्रम उत्पन्न किया गया, जिसमें उनके अपने प्रियजनों को कष्ट में दिखाया गया, लेकिन उन्होंने सत्य को समझा और भ्रम से विचलित नहीं हुए। परीक्षाओं में सफल होने के बाद अमर अग्नि ने स्वयं प्रकट होकर कहा, तुम्हारी तपस्या और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। इसका उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करना। प्रांशु ने अग्नि को ग्रहण किया और उसे एक दिव्य कलश में सुरक्षित रखा। जब ऋषि प्रांशु स्वर्ग लौटे, तो उन्होंने देवताओं को अमर अग्नि सौंपी। भगवान विष्णु ने इसे अपने सुदर्शन चक्र के साथ मिलाया और दैत्यकेतु पर प्रहार किया। दैत्यकेतु और उसकी सेना इस शक्ति का सामना नहीं कर सके और उनका नाश हो गया। स्वर्ग में पुनः शांति लौट आई। देवताओं ने ऋषि प्रांशु को महातपस्वी की उपाधि दी। हालांकि ऋषि प्रांशु अमर अग्नि के कारण अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग नहीं किया।
उन्होंने अपना शेष जीवन तपस्या और मानवता की सेवा में लगा दिया। दोस्तों, ऋषि प्रांशु की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।